आज की इस वीडियो में मैं आपके डाउट को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि क्यों ऐसा होता है कि जब भी आप खाना खाते हैं तो उस समय लार आपके मुंह में बहुत ज़्यादा बनता है। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि जब भी आप अपने मुंह के अंदर कोई भी काम करवाते हैं, अगर अपनी फिलिंग दांतों की करवाते हैं या फिर अगर दांत निकलवाते हैं या मुंह की सफाई करवाते हैं तो कुछ देर तक बहुत ज़्यादा जो है वो सलाइवा बनता है, बहुत ज़्यादा जो है लार की मात्रा बनने लगती है। ऐसा क्यों होता है, इसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ज़रूरी है। अंत तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। आज की वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं या जब भी हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा लार क्यों बनने लगता है। लार बनना जो होता है वो एक तरह का नेचुरल प्रोसीजर है, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि आंख का फड़फड़ाना जो है वो भी एक तरह का नेचुरल प्रोसीजर है, इस पे कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। उसी तरीके से आपका जो लार है उसके सलाइवेशन में वो कितना लार बनेगा कितना नहीं बनेगा ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बहुत हद तक एक तरह का नेचुरल प्रोसीजर है। और क्यों ऐसा होता है कि हम लोग खाना खाते हैं तो लार बनता है, इसको हम लोग एक एक पॉइंट्स में समझते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है लुब्रिकेशन के लिए। लुब्रिकेशन का मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग किसी से बात करते हैं तो बात करने के लिए आपके मुंह का जो है वो स्मूथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मुंह आपका रफ होगा, ड्राई रहेगा या सूखा रहेगा तो हम लोग अच्छे से किसी से बात नहीं करने पाएंगे। तो इसीलिए जब भी हम किसी से बात करते हैं तो जैसे जैसे फ्लुएंटली हम लोग बात करते जाते हैं हमारे मुंह में लार जो है उतनी ही क्वांटिटी में बनने लगती है। हमारे मुंह में प्रतिदिन 1.5 से 2 लीटर लार जो है वो नॉर्मली बनता ही है। कुछ लोगों का जो है इससे ज़्यादा भी बन सकता है। और जो लोगों को कोई भी सिस्टमिक डिजीज़ होती है या फिर जो कम पानी पीते हैं या फिर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है तो ऐसे कंडीशन में उनकी लार जो है वो थोड़ी कम भी हो सकती है। बट नेचुरल वे में अगर देखा जाए तो जब भी हम बात करते हैं तो उस समय मुंह में लार जो है वो इसी वजह से ज़्यादा बनता है कि हम लोग स्मूथली किसी से बात कर सके, मुंह का सूखापन जो है वो कम हो सके। सेकेंड पॉइंट जो होता है वो आर्टिकुलेशन में ये मदद करता है। आर्टिकुलेशन का मतलब ये होता है कि हम लोग जो है अपने जीभ को अच्छे से घुमा लेते हैं किसी भी तरीके से। हमारा जो दांत होता है और हमारा जीभ उसके बीच में जो है वो एक स्मूथनेस सी बनी होती है, जिस वजह से जो है वो स्पीच अच्छे से फ्लुएंटली हम लोग किसी के सामने जो है वो प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो लार का बनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। थर्ड पॉइंट जो होता है वो होता है सॉलोइंग के लिए। जब हम लोग के मुंह में अगर स्मूथनेस रहेगी, लार अगर ज़्यादा बनेगा तभी ये पॉसिबल हो सकता है। किसी भी भोजन को खाते हैं, चबाते हैं या किसी से बात भी करते हैं तो वो जो है वो स्मूथली आपके गले को नम बनाए रखती है और आसानी से आपका जो खाना है वो आपके गले से के माध्यम से आपके पेट तक जा सकता है। तो ये सॉलोइंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फोर्थ पॉइंट ये होता है कि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि अगर आपके मुंह में किसी भी तरीके का कोई भी कट लग जाता है या आपके मुंह में कोई भी जख्म हो जाते हैं, कोई छाले हो जाते हैं तो इस लार के अंदर जो है वो इतनी अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप को खुद ही हील करने लगता है। अक्सर आप लोग देखे होंगे कि जब भी आपके मुंह में कोई भी चोट लगती है तो वो चोट जो है वो बहुत जल्दी खुद ब खुद हील होने लगती है। तो इसकी वजह का यही एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है। बहुत सारे लोगों के मुंह से ऐसा सुने होंगे कि कहीं कोई अगर थोड़ी बहुत स्किन के इन्फेक्शन हो जाते हैं तो आप सुबह सुबह का जो एकदम अच्छा वाला जो लार होता है उसको आप थोड़ा सा वहाँ पे लगाएंगे डेली तो वो भी ठीक हो जाएगा। वो यही रीज़न होता है कि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। इसकी वजह से आपको कोई भी अदर लोशंस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है या एंटीबायोटिक जो होती है वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये खुद ब खुद जो है वो हीलिंग करने लगता है। तो इसीलिए अपने लार को जो है वो कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। आजकल का जो लाइफ स्टाइल है उसमें हम लोग इतने सारे जो है वो हैबिट्स को फॉलो करते, लाइक टोबैको है या पान है, ऐसी चीज़ों को खा करके लार को बार बार से स्पीट आउट कर देते हैं, थूकने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका जो इतना इम्पॉर्टेंट सलाइवा है वो वेस्ट हो जा रहा है। तो आप कोशिश करें कि अपने सलाइवा को वेस्ट ना करें। वेस्ट करने का मतलब ये है कि उसे थूके ना, उसे स्पीट आउट ना करें अगर ज़रूरत नहीं है तो, और उसे निगलने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो होता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ये कम करता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग किसी से बातें करते हैं तो बात करते हैं तो अपने बहुत सारे फीलिंग्स को हम लोग दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं और बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरे की फीलिंग को सुनते हैं। मेनली जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं और ज़्यादातर लोग जब भी स्ट्रेस में रहते हैं, जब वो दुखी होते हैं या किसी तनाव से गुजर रहे होते हैं तो वो ये कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों को एक्सप्लेन करें, दूसरे से बात करें। तो ये लार जो होती है ये स्ट्रेस को कम करने का काम करती है। जितना ज़्यादा आप किसी से बात कर देंगे,
सलाइवा जो है वो उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और उतने ही आपके स्ट्रेस रिलेटेड जो हार्मोन होंगे बॉडी के वो कम होने लगेंगे। तो ये आपके स्ट्रेस के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लास्ट पॉइंट जो है वो है माउथ क्लीनिंग का। माउथ क्लीनिंग का जो काम है सलाइवा का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी हम किसी भी खाने को खाते हैं, कोई फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है या कोई पका पकाया खाना है, तो उसके कुछ ना कुछ पार्ट्स जो है वो आपके दांतों में ज़रूर फंसे रह जाते हैं। क्योंकि दांत की जो स्ट्रक्चर होती है वो हर किसी की अलग होती है। हर कोई, चाहे वो छोटा बच्चा हो या कोई बूढ़े इंसान हो, हर कोई का दांत जो होता है वो बिल्कुल अलग अलग टाइप का होता है। तो किसी की स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि वहाँ पे खाने के जो कण हैं वो चिपके रह जाते हैं। ये सलाइवा जो होता है उसको फ्लश आउट करने का काम करता है और आपका दांत जो होता है वो क्लीन रहता है। आपके जीभ जो होते हैं वो क्लीन होते हैं। आपके मुंह के अंदर जो भी इन्फेक्शन, लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल हो, फंगल इन्फेक्शन हो, उसको भी ये साफ़ करने का काम करता है। तो इसीलिए मुंह की क्लीनिंग में आपका लार जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो लार क्यों इम्पॉर्टेंट है, जब भी हम ज़्यादा बात करते हैं तो लार क्यों बनता है, ये सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में अच्छे से बताने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन लोगों को ये कहते हुए सुने होंगे कि अरे मुंह में बहुत ज़्यादा लार बन रहा है, कितना सारा प्रॉब्लम होता है, काश ये लार जो है वो कम बनने लगता है। तो ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम किसी के भी साथ होगी तो वीडियो को उसके साथ शेयर करके जागरूकता ज़रूर फैलाइएगा। और आप लोगों के साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को हमेशा से शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।